हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची घड़ी आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम रक्षा करता। मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालु तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी चरणी लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या हे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ आवतो सनौ भुनक्तु सेवीर्यं कर्वा वही तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की गीता सुगीता कर्तव्या के मन्यई शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभत मुख पद्मात विनीश्रिता। बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, मेरी माता और बेटी बुजुर्गों, मेरे नेक भाइयों, आप पूर्ण एकाग्रता के साथ ध्यान दीजिए मेरी ओर। मेरी बेटियों, मेरे बच्चे सब आने का लाभ उठाइए। भगवान जी की विशेष दया के फलस्वरूप एक बार फिर शरीर के रहते हुए हम लोग इतने एकांत में बैठकर होशवास कायम श्री गीता जी का अत्यंत कल्याणकारी मोक्ष प्रदाता 18वां अध्याय सुन रहे गए। मोक्ष संन्यास योग 18वां अध्याय। हमारे हिंदुओं में ये प्रथा है कि अंत समय में आते हैं पुरोहित जी और वो सुना जाते हैं। आहा, तो लीजिए भगवान के श्री चरणों के दास से आप लोग एक बार फिर, चूंकि हर 5-5.25 साल के बाद वारी आती है 18वें अध्याय की, अब ये संपूर्ण होगा। फिर शरीरों ने वफा की और हमें फिर मौका मिला भगवान के भजन सिमरन और सत्संग सुनने का, तो हमें फिर मौका मिलेगा। अब हमें 5 सालों के बाद प्रभु अवसर दे रहे हैं, तो आइए कि जरा अपना मन जोड़िए और आने का पूरा लाभ उठाओ मेरे बच्चे। अब प्रसंग चला हुआ है, जरा मेरी, फिर आप बोल रहे हैं बेटी बेटे आपने बोलो, मैं 3 बार कह रहा हूं, अब ना बोलो बच्चे, अब मेरी ओर ध्यान दे के अपना लाभ उठाइए आने का। प्रसंग क्या है? वो आंतरिक कौन सी अवस्था है, यानी मन की वो कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में वो अपने कल्याण के योग्य हो जाता है या देवियां योग्या बन जाती हैं। ये बहुत मीठा प्रसंग है और पूर्ण एकाग्रता के साथ सुना जाना चाहिए। यानी आंतरिक वो कौन सी अवस्था है, फिर सुनिए। जैसे हम कहते हैं मुझे ये नौकरी मिले, तो क्वालिफाइड है कि नहीं। आप कहते हैं शादी करनी है, क्वालिफाइड, आज तो बात में क्वालिफाइड है कि नहीं। कहीं भी आपने किसी वैकेंसी को फिलअप करना है, वेदर क्वालिफाइड और नॉट, सीधा ही इधर देखिए। आप भगवान जो कि सबसे बड़े हैं, जो महाराज जी ने खुद हमें श्रीमुख से कहा, जहां उसके मिलने से आए यकीन कि दौलत कोई उनसे बढ़कर नहीं। अब इतनी चोटी की जात, उसमें समाने के लिए हमें आंतरिक तैयारी करनी पड़ती है और हम सब सीरियस और सिंसियर हैं, अपनी ओर से यथासंभव यथामति यथाशक्ति पुरुषार्थ कर रही हैं कि हम लोग भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार अपने आप को बनाते चले। तो अब प्रसंग भी यही चल पड़ा है जो मालिक ने चलाया हुआ है। क्या आंतरिक कौन सी अवस्था? 51 श्लोक से शुरू हुआ, 51, 52, 53, ये 3 श्लोक विशेष करके विस्तार कर रही हैं। अपने अलग आध्यात्मिक डायरी पर नोट कर लीजिए कि ये तीनों श्लोकों के अनुसार मैं अपनी आंतरिक अवस्था देखता रहूं कि ये ऐसी मेरी अवस्था बन रही है, ऐसे मेरे आंतरिक हालात बनते जा रहे हैं या नहीं। तो अब हम 52 श्लोक पर ले रहे थे, जहां भगवान जी और भी विस्तार करते हुए अपने श्रीमुख से फरमा रहे हैं, विवित सेवी लगव आशी यत्वा काय मानसा ध्यान योग परा नित्यं वैराग्यं सम उपाश्रिता। हरि ओम हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। विविध सेवी, जिसे एकांत में रहने में मजा आता है। कल हम विचार करें, थोड़ा सा और प्रकाश डालता हूं, मैं आगे बढ़ूंगा। एकांत में रहने के जो स्वभाव बनाते जा रहे हैं, शुरू गुल उन्हीं को पसंद होता है मेरे सज्जनों और देवियों, जो कामनाओं में जख्मी हुए पड़े गए, वासनाओं में गिरफ्तार हैं। उन्हें शुरू गुल, उन्हें बातचीत करना और अनेकों में बैठ करके गपशप लड़ानी, राग द्वेष भरी बातें करनी उनको अच्छा लगता। जिनके वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, रजोगुण की प्रबलता है, तो वो रजोगुण और वासनाएं जीव को मजबूर करती है
क्या अनेकों में जाके बैठना, इधर की गप मार, उधर की गप मार, ये मार वो मार, इस तरह मन के तवाज़ुन को खो, कुछ उसको बिगाड़, कुछ अपने को बिगाड़, ये जो रजोगुणी जीव होते हैं। आपने सिर्फ सत्वगुणी है जो सत्वगुण संपन्न है, जो अपना कल्याण चाहती है। आप मेरे देवी अपने आप को देखते रहो कि हमारे में भगवान की कृपा, सत्वगुण की प्रबलता और प्रचुरता है। हमें क्या अच्छा लग रहा है एकांत में बैठना, स्वाध्याय करना, एकांत में बैठ के जाप करना, भजन करना, अपना निरीक्षण करना कि मेरे में अविशेष कौन सी त्रुटियां हैं जिन पर मुझे हावी आना है, जिन पर मैं भगवान की कृपा से कंट्रोल कर लूं। अगर देखती है कोई ऐसी कमजोरी है जो आप हावी नहीं आ रहे, भगवान से हार्दिक प्रार्थना कीजिए। भगवान तो हमें वचन दे चुके हैं और स्पष्ट बता चुके हैं, मैं अंतर्यामी हूं। सर्वव्यापी तो है निस्संदेह, लेकिन वो सर्वव्यापी के नाते से हमारे अंतर्यामी भी तो है ना। सुंदरजन में हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकीन, भगवान स्पष्ट कहे जा रहे हैं। तो हम लोग आंतरिक रूप में देखते रहे। एकांत में बैठकर ये होता है, स्वाध्याय होता है, भगवान जी की वाणी किसे पहुंचे हुए महापुरुष की व्याख्या गीता जी में, गीता की ली और एक श्लोक पढ़ लिया। एक श्लोक पढ़ के उसकी व्याख्या यानी टिप्पणी यानी कमेंट्री यानी तशरीह साथ ही पढ़ के फिर विचार करने लग गया कि ये जो इसके मुताबिक ये लिख रही है, मेरे मन पे इसका प्रभाव पड़ रहा है या नहीं, या मैं आंतरिक रूप में ऐसी अवस्था बना रहा हूं। यानी पढ़ने का लाभ ही तब होता है। स्वयं अध्याय शब्द कितना अपने राष्ट्रभाषा का है, स्वयं मैंने खुद अध्याय मैंने मुताला करना, अर्थात खुद मुताला करना, खुद स्टडी करना और अपने को भी देखना। स्वयं अध्याय डबल मीनिंग रखता है, सेल्फ स्टडी एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। थ्रू सेल्फ स्टडी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अपने सेल्फ स्टडी करते हुए अपने को भी देखते ना, अपने को भी रीड करना। रीडिंग द शास्त्र वी मस्ट रीड आवर ओन सेल्फ, वेयर आई स्टैंड, वेयर माई माइंड स्टैंड्स, वेयर माई इंटरनल पोजिशन इज स्टैंड्स। इंटरनल पोजिशन, वेयर माई स्टैंड्स, ये दोनों तरफ स्वाध्याय का अर्थ लीजिएगा। नॉट ओनली रीडिंग द शास्त्र बट रीडिंग आवर ओन पोजिशन, इंटरनल पोजिशन, इंटरनल स्टैंडर्ड ऑफ माइंड। दोनों तरफ हमारे आचार्य तर्जमा करते हैं, जो मेरे मन बहुत खुश हुआ। सिर्फ स्वाध्याय इतना नहीं कि मैं गीता जी के लूं और पन्ने की लाइनें पढ़ता जाऊं और मैंने एक श्लोक पढ़ लिया। नो, हमारे धर्माचार्य और गीता रहस्यकार, गीता की रिसर्च करने वालों ने कहा कि नो, ये सर हाफ स्टडी। फुल स्टडी तब होती है जब उधर करते हुए अपने पे अप्लाई करें कि महाराज जी तो ये कह रही हैं और मेरी आंतरिक अवस्था क्या है। आंतरिक तो हमारे हम विचारों के पुतले हैं, मन है संकल्प विकल्प आत्मिक। तो अपने को देखें कि इन विचारों का प्रभाव मेरे पर पड़ रहा है या नहीं। आपको 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए डॉक्टर साहब की दवाई करते हुए, तो क्या आप देख रहे हैं कि आपको अपने हेल्थ रीगेन कर रही, रिगेनिंग योर हेल्थ और नॉट। आप रिकवरी हो रही है कि नहीं। रिकवरी का मतलब क्या अब नींद आने लग गई, क्या आपको भूख लगने लग गई, क्या आपका सांस तो नहीं चढ़ता, ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल होता जा रहा है, एटसेट्रा। ये सब देखे जाते हुए मैं रिकवरी कर रहा हूं डॉक्टर साहब, बड़ा फर्क है आपकी दवाई का, भगवान आपको और भी आपके हाथों में कामयाबी हो। मेरी बड़ी शुभ भावना है डॉक्टर साहब, रुपया तो एक तरफ रह गया, फीस एक तरफ रह गई, पर जो आप भगवान ने आपके हाथ में कामयाबी दी है, आपका जो हाथ इतना कारगर है, भगवान आपको और ताकत दे। कितने मरीज पेशेंट खुश होता, पेशेंट इम्पेशेंट ना बढ़े तो बड़ी जल्दी रिकवरी हो सकती है। तो कितना अच्छा था, पेशेंट खुद अपने आप को देखता जाता है। इसी तरह हम भी महाराज जी के स्वाध्याय करने के बाद अपनी स्टडी करते रहे। ये जरूर रखिएगा, एकांत में क्या करना है, भगवान जी की वाणी का पाठ करना है, लेकिन पाठ करते हुए अपने को भी देखना है, अपना भी पाठ करते जाना है। उसके बाद जाप करना है। महाराज जी का महामंत्र जो आपको बहुत प्यारा लगा है और कई बार मैं आपको दे भी चुका हूं, हाँ, उसके बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से कि भगवान ही एक से नहीं, हमें जैसे जपते हैं हरे कृष्ण, इसका मतलब ही यही है कि भगवान बजाते खुद, सृष्टि नहीं बनी थी तो आप ही थे, आप सृष्टि बनाई तो आप में से ही बनाइए, अपने में से बनाइए। भगवान ही एक में से अनेक हो गए। जैसे हम घर में देखते हैं पिताजी ही एक से अनेक हुए हैं, अपने पिताजी ही शादी करके लाए और उसके बाद जो बेटे बेटियां हैं पिताजी के ही दूसरे रूप है। हम सामाजिक या पारिवारिक रूप में बोलते हैं ये बेटियां, ये बेटे हैं, ये पत्नी, वरना देखा क्या जाए पिताजी का अपना फैला हुआ विचार है। वन एक्सटेंडेड थॉट इज इक्वल टू गृहस्थी, वन एक्सटेंडेड थॉट, एक का फैला हुआ विचार। अगर अपने विचार को न फैलाते तो जैसा होता, लेकिन पिताजी ने खुद विचार फैलाया कि मैंने शादी करनी, शादी हो गई, उसके बाद मैंने बाप कहलाना, बेटी बेटियां हो गई। तो गृहस्थी अगर हम मनोवैज्ञानिक रूप से कहें या साइकोलॉजिकली कहें या अपने दार्शनिक रूप से कहें, फिलॉसफिकली कहें, तो गृहस्थी नहीं कही जा सकेगी। हम यूं कहेंगे कि एक का फैला हुआ विचार, एक की फैली हुई इच्छा, एक की फैली हुई कामना, तो वो बेटी बेटियां फिलॉसफी में नहीं कह सकते। पारिवारिक और सामाजिक रूप में तो हमने कहा कि हम कहेंगे ये गृहस्थी है। तो जैसे इसी तरह बड़े पैमाने पर लो तो मैंने स्मॉल स्केल पे बात की, अब हम लार्ज स्केल पे बात करें या व्यापक रूप में बात करें तो भगवान जी ने ही अपने में से फैलाया। हमारे वेद भगवान साक्षी है, एकोहम बहुश्याम, ये हमारे वेदों में आता है कि मैं एक हूं, अनेक हो जाना चाहता हूं।
तो भगवान एक, एक से अनेक, जिसको मैं और आप सृष्टि के नाम से पुकारते हैं। तो जब हम कहते हैं हरे कृष्ण, तो इसका मतलब क्या? हरे कृष्ण भगवान ही अनेक हुए बटे हैं। 84 लाख की दुनिया, ये सब भगवान ही फैले हुए हैं। ये महाराज जी ही गए और फैलेंगे और फैलेंगे। इसको हमारे शास्त्र कहता है कि सृष्टि को समझना हो तो यूं समझ लीजिएगा, जैसे नदी के किनारे खड़े हुए हम देखती हैं कि ये नाना प्रकार के बुलबुले, बवर, तरंग, लहरें उठ रही हैं। तो है क्या? ये सिर्फ जबान का चलावा मात्र नहीं, जिन्हें हम देवी कह रही है, ये बुलबुले हैं, ये भंवरे हैं, ये तरंग है, ये लहरें हैं, वरना है क्या? पानी 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 के सिवा कुछ भी नहीं। जब हवा नहीं चली थी और ऊपर बुलबुले, भंवर, तरंग नहीं वजूद में आए थे, तब क्या था? पानी। और अब क्या है? अब बुलबुले कह रहे क्या हुआ? हवा साकन हो गई, बुलबुले मिट गए, फिर पानी का पानी। सृष्टि को यूं समझ लीजिएगा। बहुत अच्छा दृष्टांत है मेरी देवी और मेरे कल्याण का भी सज्जनों, मेरे भाइयों। पहले भी पानी था, अब बुलबुलों में भी पानी है। हाँ, और बुलबुले जब शांत हो जाते फिर भी पानी। सृष्टि पहले नहीं थी, भगवान ही भगवान, नूर रूप में भगवान थे, ज्योति रूप में भगवान। अब सृष्टि वजूद में आ गई तो नाना प्रकार के रूपों में भगवान। सृष्टि प्रलय हो जाएगी फिर भी भगवान के भगवान। वेरी गुड। तब आपकी समझ में आ जाएगी जो इन्होंने कहा है, परोया है सब कुछ मेरे तार में के हीरे हो जैसे किसी हर। भगवान का ये उच्च कोटि का कलाम अजीम, ये भगवान जी का जो महामंत्र की तरह उनका फरमान है, आपकी जल्दी समझ में आ जाएगा। बड़ी जल्दी आप पिकअप कर लेंगे जो हजूर ने कहा है। शायद तो पहले दो बोल आप ना समझ पाए, सुनर्जन नहीं कुछ भी, ये बड़े चोटी के बोल है, नहीं मुझसे बढ़कर कोई। निचले दो बोल आपकी हर एक बच्चा भी समझ जाएगा, परोया है सब कुछ मेरे तार में के हीरे हो जैसे किसी हाथ। जैसे माला होती है, माला में 108 मन के और ऊपर का समेरु मन का, उसमें एक ही धागा इस सिरे से लेकर उस सिरे को स्पर्श करता। एक ही धागा नाना प्रकार के मनकों में से होके जा रहा और दूसरे सिरे को स्पर्श कर रहा। इसी प्रकार एक ही मेरे भगवान इष्ट भगवान कृष्ण, हाँ, नाना प्रकार के जीवों की जान और प्राण बने हुए हैं, उनकी आत्मा बने हुए, बने तो शरीर जड़ है। इनको चलाने वाली जात कौन है? भगवान जी, भगवान जी, भगवान जी, भगवान जी इन सबको चलाई जा रही है। वो एक ही जात इनको, जैसे कि नाना प्रकार के मन को उनके एक ही धागा जा रहा है। या कोई आप कोई बीच में तांबे का या कोई किसी भी धातु का तार बना के बीच में डाल सकते हैं, तो एक ही जाएगा ना। बिल्कुल, अब सृष्टि समझ आ गई आपको। अब आपके पल्ले पड़ जाएगा, भगवान ही भगवान है। जैसे धागा ही धागा है, उसके अंदर 108 मनकों के अंदर धागा परोया हुआ है। अब आप समझ आए, इसी तरह एक ही भगवान की जात इन नाना प्रकार के जीवों में परोई हुई है। नाना प्रकार के जीवों में एक ही जात है। हाँ, अब दिन में 2-4 बार बोलिया करे, परोया है सब कुछ मेरे तार में एक हीरे हो जैसे। अब आपको मजा आएगा हरे कृष्ण कहने का। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जिस गुरुदेव का मैं लाडला बच्चा हूं, फरमाया करते थे, जब भी जाप किए जाए विद फीलिंग एंड मीनिंग, भावना रखते हुए और अर्थ निकालते हुए, तोते वाली रट से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। टेप रिकॉर्डर जैसे चल पड़ता है देवियों, अगर ऐसे ही आप बोलते जाएंगे इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, इतना विद फीलिंग एंड मीनिंग, अर्थ और भावना सहित, अर्थ और भावना सहित जाप होना चाहिए। उसका प्रभाव गहरा पड़ेगा, और भी गहरा प्रभाव, और भी गहरा प्रभाव, और भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। ये भाव रख ले मेरे सज्जनों और देवियों। आप एकांत में और क्या करना चाहिए? अपना निरीक्षण करना, जिसमें आत्मनिरीक्षण या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, जिसके लिए मेरे प्लाटो अफलातून फिलोसोफर कहा करते थे। अब कितने सुंदर शब्द है, ए लाइफ विदाउट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज नो लाइफ एट ऑल। बड़े प्यारे शब्द है, ए लाइफ विदाउट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज नो लाइफ एट ऑल। जिस जीवन में आत्मनिरीक्षण नहीं है वो व्यर्थ का जीवन है, बोझल जीवन है। जिस जीवन में आत्मनिरीक्षण नहीं है वो व्यर्थ का जीवन है। अब हम एक कल्याणकामी जीव, एकांत में बैठ के हमें तीसरा जरूरी कार्य करना है, निरीक्षण करना। हाँ, अभी मेरे में कौन सी मानसिक त्रुटि है जिस पर मैंने हावी आना है या ओवर पावर आना है? कौन सी त्रुटि रह गई है जिसको मैंने जीतना है? हाँ, क्यों ना मैं अपने अंतर्यामी इष्ट भगवान से प्रार्थना करूं, जबकि वो वचन दे चुके हैं, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद अपनी पाए। जब अपने श्रीमुख से कह चुकी है, मैं उनके वचनों का लाभ उठाऊं। वो कहती है, जो जिस भावना से मेरे पास आता है मैं उसकी भावना को पूरा करता हूं। आपकी कसम, भगवान के दरबार में नन्ना नहीं लगता। आपका दोस्त नन्ना लगा सकता है, सगे पिताजी नन्ना लगा सकती हैं, आपकी श्रीमान नन्ना लगा सकती हैं, आपकी वुड भी नन्ना लगा सकती है, प्लीज एक्सक्यूज मी, लेकिन भगवान के दरबार में नन्ना नहीं है। भगवान के दरबार में इनकार नहीं। अगर आप पूरी कामना पूरी करवाना चाहते हैं, भगवान कर देंगे, जिम्मेवार आप है, उसका फल आपको बुरा मिलेगा। हर मेरी बच्ची कान खड़े करके खरगोश की तरह सुन ले, जैसे खरगोश के कान खड़े होते हैं। भगवान ने वचन नहीं रखा। अगर एक डाका मारने वाला कहता है कि प्रभु आज मैं डाका मारने में काम किया, भगवान तथास्तु कह देंगे, लेकिन फल उसको भोगना पड़ेगा। रुपया वो ले लेगा, डाका मार लेगा, लेकिन चूंकि कर्म बड़ा गंदा है तो रिएक्शन मस्ट बी बैड, बिकॉज एक्शन इज बैड, रिएक्शन मस्ट बी बैड। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन इक्वल अपोजिट, क्रिया प्रतिक्रिया आमने सामने बराबर हुआ करती।
अगर एक भला कर्म करने का भगवान, जैसे हमने कहा प्रभु मैं इस पर हावी आना चाहता हूं, इफ वी आर ऑल सिंसियर एंड मोस्ट सीरियस, तो भगवान तथास्तु कह देती है, हाँ तुम जरूर आओगे। तो भगवान के इस वचन का मैं और आप पूरा पूरा लाभ उठाएं। एकांत में और क्या करना है? एकांत में यही करना है कि आप निरीक्षण करें। मैंने कहा एकांत में क्या करना है, महापुरुषों ने हमें बता दिया, एकांत में स्वाध्याय करो गीता जी का सोचते समझते हुए एकांत में। और दूसरा क्या करना है, महाराज जी के महामंत्र का जाप करो। और एकांत में क्या करना है, निरीक्षण कीजिए अपने आप कि मेरे में कौन सी अभी त्रुटि है जिस पर मैं ओवर पावर नहीं आ रही, जिसके ऊपर मैं हावी नहीं आ रहा, तो अपने भगवान से क्यों ना प्रार्थना करूं। अभी देखिए एक बहुत बड़ा गेट जो रिप्लेस किया गया है, अब क्या है, नहीं उठा सकते, तो सारे मिलकर नहीं कर रहे। हम एक आदमी, दो आदमी, चार आदमी समर्थ नहीं है, बहुत बोझल है, तो अनेक उठा रहे गए। हम समझते हैं, अभी आप देख रहे बच्चे अंदर से उठा के ला रहे गए, बोझल 10 12 14 15 18 लग गए और उठा के ला गए, बट गए ना। हम समझती हैं, मेरी ओर देखिए जरा, हम समझती हैं कि ये जो मेरे में त्रुटि है ना, हाँ इसको मैं नहीं हावी आ सकता। चलो मैं नहीं आ सकता, हाँ, पर मेरे सर्व समर्थ भगवान तो हावी आ सकते हैं ना। प्लीज, एक दो व्यक्ति गेट नहीं उठ सकते ना, सही, इतनी मैन पावर है हमारे पास। हेयर सी मैन पावर कितनी हमारे पास है, कितनी है, तो हम उसका लाभ उठा रहे हैं। अभी बात ही बात में आपने मजदूर जो सारा दिन नहीं कर सकते, आपने 15 मिनट में कर दिखाया, 15 मिनट में फटाफट सेवा कर करके आपने पूरी कर ली, गुड। इसी तरह हमारे में ताकत नहीं है। प्रदीप, मुझे एक घटना का बड़ा प्रभाव पड़ा हुआ है, जो कई बार पहले बता चुका हूं, आज फिर बताने जा रहा हूं इस प्रसंग के अनुसार। कभी कभी आप घबरा जाती हैं, घबराया ना करें। महाराज जी का पावन दिवस था, अवतारी दिवस, पावन अवतारी दिवस। तो जैसे हमारे हिंदुओं में यह प्रथा है कि उस दिन हम लोग व्रत रखते हैं और अधिक से अधिक भगवान जी का पाठ करते हैं, गुड। तो आधी रात का समय हो गया, शंख बज चुके और गोले बजने लगे, अर्थात भगवान जी के पावन अवतार का समय, रोहिणी नक्षत्र का मुहूर्त शुरू हो गया। ठीक है, तो सबने व्रत खोलना शुरू किया, अपने लाइन में खड़े हुए थे, पंडित जी के पास प्रणाम करके भगवान जी की पावन मूर्ति को प्रणाम करते हुए अपने ले लेते चरण अमृत और अपना प्रसाद, जो उस दिन विशेष प्रसाद बनता है। तो खड़े सब जा रहे हैं। एक अंधा व्यक्ति भी जो बिल्कुल ही स्टोन ब्लाइंड था, स्टोन ब्लाइंड, वो तो बेचारा जन्म से ही अंधा था, तो वो भी यार मुझे भी जाने दो, मुझे भी जाने कहीं कंधे कुंधे इर्द गिर्द। और उसकी बाद किस्मती या खुशकिस्मती क्या कि उसके पीछे भी और आगे भी खड़े थे युवक, और युवक जो शीले होती है, तो उसने कंधे लगे, यार तूने तंग कर मारा है, और तू खसमानू खाने अंदर की जाके देखेगा, क्या करेगा, तंग कर मारा तूने, हमें तो बड़ा मार दिया, ये कंधे कुंधे मार के तो हमारी तो ये तरफे तूने सुझा मारी, क्या करेगा। रो पड़ा, क्या कहते हो आप मुझे, बड़ी अच्छी घटना ये बची, मुझे क्या कहा आपने, वो तू अन्ना क्या करेगा अंदर जाकर के, हमारी तो आंखें भगवान को देखेंगे, चरणामत लेंगे। बस वो वही बैठ गया लाइन के अंदर ही, और बच्चों की तरफ फूट फूट कर रोया। आखिर उनके मन, भाई अगर हमसे भूल हो गई है, भगवान का आज पावन दिवस है, क्यों ऐसे तो अब शगुन कर रहा है, हम क्षमा मांगते हैं, तू अंदर तेरी के बददुआ लग जाए। नहीं मैं बददुआ तो नहीं, तुम्हारे चाचे समान हूं, अंकल हूं तुम्हारा, लेकिन तुम्हारी शब्द मुझे खा गए। ना भाई ना ना ना, हम तो माफी मांगते हैं, हम तो अपनी स्टेटमेंट वापस लेते हैं। नाना तो रो, नहीं नहीं मुझे बड़ी रोनी आ रही है, क्यों, मैं अंधा हूं, मैंने कब इनकार किया कि मैं अंधा नहीं, मैं तो अंधा हूं, मैं तो जन्म से अंधा हूं, मैं तो जन्म से सूरदास हूं, जो मर्जी मुझे कह लो, मैं तो एवरीडे संडे हूं, एवरीडे संडे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक बात है, मैं जा किसके पास रहा हूं, तुम भगवान के पास जा रहा है। ओ मैं अन्ना, पर मेरा भगवान तो नहीं अन्ना, मेरी हाजिरी तो लगवा लेगा, मैं तो मर गया, मैं तो अन्ना, हाँ, पर मैं जिसके पास जा रहा हूं वो अन्ना तो नहीं। हाय, खा गया शब्द, वो एक बार फिर कहो, और मैं अन्ना, पर मैं जिसके पास जा रहा हूं वो तो अंधा नहीं है, वो तो जानेगा कि ये बेचारा ऐसे था। हाँ, इस हालत में भी मेरे चरणों में अपनी जो है प्रार्थना करने आया है, मेरे चरणों में अपनी हाजिरी देने आया है, और अपनी श्रद्धा के 2 पुष्प चढ़ाने आया है। वो तो नहीं, वो तो जान लेंगे, हाय कंधे पे बिठा लिया अंधे को, भाग के ले गए अंदर, तेरे कारण हमारा भी कल्याण हो जाएगा। इसी तरह हम अप्लाई किया करें। मेरे में ताकत नहीं है इस कमजोरी पर आने की, लेकिन जो मेरे इष्ट देव है वो तो सर्वसमर्थ है, उनको बार बार कह दिया करो, मेरे मालिक आप देख ही रही हैं, तेरी एक नजर की बात है और मेरी जिंदगी का सवाल है, सिर्फ तेरी एक दया दृष्टि चाहिए मेरे प्रभु, थोड़ी सी दया दृष्टि। मैं तो, मेरे में तो जितनी ताकत है, मैं तो अपनी ओर से मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से लग रहा हूं, लेकिन मैं देखता हूं कि मेरे पर ये गलती नहीं आवी आती, हाँ इस त्रुटि पर मैं ओवर पावर नहीं आ रहा, तो मेरे प्रभु मुझे शक्ति दे दो ना। ऐसा एकांत में मांग लिया करे तो भगवान कहते जो मेरी प्यारी होती है, क्या वो एकांत में बैठ के हाँ क्या करते हैं, वो खिलवत नशी, वो एकांत में बैठकर अपने मालिक से प्रार्थना करते हैं, स्वाध्याय करती हैं, जाप करते हैं, अपने भविष्य को बनाती हैं, भगवान के दिव्य दर्शनों के योग्य बनने की भरसक चेष्टा किया करते हैं।
ऐसे व्यक्तियों को एकांत बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत कुछ वो एकांत में करती हैं। और भगवान के प्यारे को क्या किया गया? कोई तो होता है धन का कंजूस, हाँ, भगवान के प्यारे समय के कंजूस होते हैं। एकांत में वही बैठेगा जो ज्यादा समय नहीं दूसरों को देना चाहता, वो समय बचा करके अपने मालिक की ओर लगाना चाहते हैं। भगवान के प्यारे को कहा जाता है देवियों समय के कंजूस। कंजूस सिर्फ एक प्रकार के नहीं होता, कोई समय का कंजूस भी होता है, हाँ, कोई धन का कंजूस होता है। शाबाश शाबाश शाबाश। तो ये क्या होती हैं? ये समय के कंजूस, अपना समय मालिक को ज्यादा देना चाहती है। डिवोटी का मतलब ही क्या है? मैक्सिमम टाइम जो जिसके लिए डिवोट करे, ही इज द डिवोटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। बेटे कौन होता है? जो जिसके लिए ज्यादा समय देता है। अगर कोई धन कमाने के लिए अपने 24 घंटे में ज्यादा देता तो वो कहेगा लक्ष्मी भगत। कोई देश के लिए ज्यादा समय देता तो हम उसे कहेंगे देश का भगत। 24 घंटे में जो ज्यादा समय जिसके लिए दे, कोई अपने माँ बाप के लिए देता है श्रवण कुमार की तरह तो वो मातृ पितृ भगत कहलाता है, और कोई भगवान के लिए ज्यादा समय देता है तो वो ईश्वर भगत कहलाता है। भगत एक प्रकार के नहीं होते, भगत मैंने बताया कई प्रकार के हैं। मातृ पितृ भगत बिल्कुल, लक्ष्मी भगत बिल्कुल, देश भगत बिल्कुल, और परमात्मा का भक्त, ईश्वर भगत, प्रभु भगत। क्या परिभाषा क्या है? कोई भी व्यक्ति जिसके लिए ज्यादा से ज्यादा यानी अधिक से अधिक समय लगाता है उसी का भगत कहलाता है। तो भगवान का प्यारा एकांत में बैठकर अपने समय को बचाकर अपने मालिक के अर्पण करता। इसलिए भगवान कह रही है कौन मेरे दीदार के काबिल हो रहा है। कितना स्पष्ट प्रसंग हमारे इष्टदेव भगवान जी ने अपनी विशेष कृपा करते हुए चला रखा है। कौन? जो ज्यादा समय एकांत में देता है, ज्यादा समय एकांत में। और एकांत में इसलिए प्रोग्राम बनाओ, मैं बार बार पुनरावृत्ति कर रहा हूं, क्षमा चाहता हूं। स्वाध्याय किया, ठीक, आप समय है एकांत का तो अपने महामंत्र का जाप किया, ठीक, और तीसरा अपना निरीक्षण किया, ठीक। इसी में आप एकांत में बैठने के आप हैबिचुअल हो जाएंगे, इसी में आप सब अभ्यस्त हो जाएंगे। ये तीन तो बहुत ही जरूरी है जो हमारे धर्माचार्य कह गए हैं। स्वाध्याय जी, महामंत्र का जाप जी, और तीसरा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण, अपने को देखना और जो त्रुटियां उस पर हावी आने की पूरी कोशिश करना, अपने भगवान से हार्दिक विनम्रता एवं प्रेम पूर्वक प्रार्थना करना, मेरे प्रभु मुझे विशेष शक्ति प्रदान करो ताकि मैं आपके दिव्य दर्शनों के योग्य हो जाऊं। अगर भगवान में कपटी नहीं, छली नहीं, और मैं तहे दिल से आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं और मैं सच्चाई से कह रहा हूं तो प्रभु मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। और अगर मैं छली वली हूं तो मुझे सजा दीजिए, मुझे दंड दीजिए, मैं दंडनीय हूं अगर मैं छल वाल से काम ले रहा हूं। और अगर मैं हार्दिक रूप में सच्चाई का पुतला बन करके आपसे प्रार्थना कर रहा हूं तो मुझे शक्ति दो, मुझे दिव्य शक्ति दो कि मैं आपके दिव्य दर्शनों के योग्य हो जाऊं। क्योंकि आपने खुद ही श्री गीता जी के 51, 52, 53 श्लोक में वचन दे रखा कि जो मेरे से प्यार करने वाले होते हैं वो क्या? वो एकांत सेवी होते हैं। हम अपने मातृभाषा में बोलेंगे एकांत सेवी, वो एकांत सेवी होती है। और बल्कि मैं ये भी कह दूं जिन्होंने किसी रूप में उन्नति की है, पारिवारिक रूप में, सामाजिक रूप में और पारमार्थिक रूप में, व्यक्तिगत रूप में, यही कुछ क्षेत्र हैं, व्यक्तिगत रूप, पारिवारिक रूप, सामाजिक रूप और पारमार्थिक रूप। किसी भी क्षेत्र में जिसने उन्नति की है, आपकी कसम वो ज्यादा से ज्यादा समय एकांत में बैठने का आदि था। आपने कई जीवनियां पढ़ी होंगी, कईयों को देखा होगा, शोरोगुल में नहीं, एकांत में बैठकर उन्होंने विचार किया, सोचा। जितने भी साइंटिस्ट हैं आपने पढ़ा है, बहुत सी जीवनियां मैंने उनकी पढ़ी हैं, बहुत एकांत में बैठ के मनन करते रहे। जो बड़े बड़े ग्रेट मैन हुए गए, बहुत टाइम उनका एकांत में बीता। महात्मा गांधी की जीवनी पढ़िए, जवाहरलाल की जीवनी पढ़िए, विशेषकर लोकमान्य तिलक की जीवनी पढ़िए। ये कहते हैं जितना ज्यादा हमने एक जेल में बैठ करके सीखा इतना बाहर नहीं सीखा। लोकमान्य तिलक की जरा पढ़िए, जरा आप गीता और उनकी ऑटोबायोग्राफी, बहुत कमाल की। गांधी जी की पढ़िएगा कि जेल के अंदर मैंने बहुत सीखा, एकांत में रहकर मैंने बहुत सीखा, बहुत ही गजब के। जवाहरलाल ने जो अपनी बेटी को खत लिखे थे, हाय कितने कमाल के हैं, और क्या क्या बीच में लिखते हैं एकांत में। अनेकों ने फॉरेन कंट्री के कुछ आप पढ़िएगा, उन्हें कितने लिखती हैं, कितने कमाल के वर्ड्सवर्थ हैं, आपके नेचर के पोएट, कितना गजब ढाते हैं। एकांत से इतना प्यार करने वाले वर्ड्सवर्थ कई आपने पढ़ी होंगी, सॉलिट्यूड भी जरूर पढ़ा होगा, कितना प्यार से लिखता है। आहा, क्या कितना सुंदर। सॉलिट्यूड के अंदर जब मेरा मन बहुत भर जाता है और मैं उदास हो जाता हूं तो एकांत में बैठकर दे फील्स अपॉन दैट इनवर्ड रॉय व्हिच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। वो जो एकांत में मैंने डैफोडिल देखे थे वो मेरे मन पे प्रभाव डालते हैं और मेरे गम को दूर कर देते हैं। तो अब हम तो भगवान के प्यारे हैं, हम तो हजूर के प्यारे हैं, तो हमारा दिल, भगवान कहते हैं लाजमी तौर पर वो एकांत से प्यार करने वाले होते हैं, वो समय बचा लेती है। अपने मन को समझाया करो, बार बार समझाया करो। जब भी मन जरा उबरे लगे तो मन कहां जाएगा? शोरगोल में जाएगा ना। तो शोरगोल में क्या है? राग और द्वेष। जहां भी आप बैठेंगे राग और दो ही बातें चलेंगी, राग की या द्वेष की।
इसलिए समझा लिया करो अपने को चोट मारते हुए, बार बार अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। अरे तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन, अपने साथ तो मित्रता कर ले, अपना तो परलोक बना ले, अपने तो भविष्य बना ले। बार बार अपने आप को कहा करो, ओ मनुआ अंदर बह के जप तेनु शोर नाल की, वे तू अपनी नबेड़ तेनु होर नाल की, चैन ती आराम नाल बैठ जा न खुटिया, जग दे झमेले विच मता जावे लुटिया। तो अंदर बह के जप तेनु शोर नाल की, गठड़ी अपनी संभाल तेनु चोर नाल की, वे तू अपनी नबेड़ तेनु होर नाल की। मार कर चोट तो अपनी नबेड़ तेनु होर नाल की, गठड़ी अपनी संभाल तेनु चोर नाल की। क्योंकि हम तो कल्याणकामी जीव है ना मेरी देवियों भगवती, हमने तो अपना कल्याण करके जाना। हमारे मन में तो ये समाया है ना कि खाने पीने और व्यर्थ के धंधों में ये अपनी अनमोल आयु को नहीं गवा देना, कुछ परलोक बनाना है। तो भगवान कहती है क्या, मेरे प्यारे एकांत से भी बोते गए, एकांत में रहकर वो भगवान से प्रार्थना करते गए, एकांत में रहकर वो प्रेम के अश्रु बहाते गए, एकांत में रहकर वो महाराज जी के महामंत्र का सिमरन करते हुए अपनी वृत्ति को एकाग्र करते गए, एकांत में बैठकर वो अपने मन में गहरे उतर जाते गए, एकांत में बैठकर भगवान की लीलाओं का चिंतन करते गए, एकांत में भगवान की विशेष कृपा होती गए, विशेष जैसे आप अनुभव कर रहे गए और जैसे मैं ठोस रूप में अनुभव किए जा रहा हूं। एकांत हमारा इंस्ट्रक्टर है, एकांत हमारा गुरु है, एकांत में हमें दिव्य प्रेरणा मिलती है, एकांत में हमारे मन के अंदर एक नए जो है भाव भर जाती है, एकांत में हम मालिक के और भी अपने आप को नियर स्टिल नियर पाते हैं। आदत बनाओ मेरी बच्ची, भगवान क्या कह रही है, एकांत सेवी मम प्रिया एकांत सेवी, मम प्रिया एकांत सेवी। अर्जुन जो मेरे से प्यार करती है, जो मेरे दिव्य दर्शनों की लालसा रखे हुए हैं, वो एकांत में हो तो उनको आप शोरगुल में नहीं पाएंगे, वो सिनेमा के आसपास आंखें मटकाते हुए दिखाई नहीं देंगे, वो आपको बाजारों के अंदर चलते फिरते और सड़कों को नापते हुए नजर नहीं आएंगे कि रात को कहीं सड़क छोटी तो नहीं हो गई, कोई ईद यहाँ से चोरी तो नहीं हो गई, वो कहीं बाजार की सड़क खराब तो नहीं हो गई, कोई स्त्री नहीं हो गई मेरे बेटे, कि वो आपको अपने में मस्त नजर आएंगे। वो एकांत में बैठ के भगवान के लिए जुट रहे होंगे, लग रहे होंगे। शाबाश, जरा गोता मारिए मेरी बच्चे। खास करके नारी जाति को बड़ा शौक होता है गपशप लड़ाने का, इर्द गिर्द बातें, लेकिन आपको नहीं, भले ही आप नारी वर्ग है, लेकिन आपके मन के अंदर ये भाव बैठ जाएगा जो मेरे मालिक कह रहे वाकई मुझे एकांत से प्यार होना चाहिए, मेरे एकांत में बैठ के ये सब कुछ सीखना है, सब कुछ बनाना है और अपने मन की बातें भगवान की ओर मोड़नी है। शोरगुल में थोड़ा जरा मैं पूछता याद करवाता जाऊं, जरा अगर दही को दूध को जमाना गए तो जामन डालना होगा और कुछ घंटे उसे एकांत में रखना होगा, तब भी वो दही की शक्ल लेगा, बिलोया जाएगा और माखन के पेड़े दिखाई देने लगेंगे। अगर आपने बड़ी बड़ी डिग्रियां लेनी है तो घर की तीसरी मंजिल के कमरे में आपको घंटों बैठकर प्रिपेयर करना होगा, प्रिपरेटरी डेज लेकर के आपको तैयारी करनी होगी। समझे मेरी बेटी, आपको बहुत बड़ी तैयारी करनी होगी। अगर कोई गंभीरता पूर्वक विषय चिंतन करने योग्य है तो आप कितना शोरगुल से बाहर जाकर एकांत में बैठ के विचार करने लग जाते गए। जब कोई आफत आ जाती है तो आप देखती हैं घर बार से बाहर निकलकर घंटों आप गायब हो जाती हैं और विचार करते रहते गए। गांधी जी लिखती हैं कि जब मेरे पर कोई ऐसी आपत्ति आ जाती थी या मेरे पर कई राय लेने आ जाते थे तो मैं सबको कहते तुम चले जाओ, मैं अपना कमरा बंद करके 2-2 घंटे अंदर बैठकर भगवान से प्रेरणा लेता था कि ओ मेरे इष्ट देव मुझे प्रेरणा दो, इस समस्या का हल क्या है। शाबाश। जवाहरलाल ने पूछा था बापू हम तो समस्या का हल आपसे पूछने आते हैं, आप किससे पूछती हैं? तो हंसते हुए जवाब दिया कि जिस पर तुझे विश्वास भगवान से समस्या का हल पूछना तो मेरे से पूछती हो। एक बड़ा बाबा और भी है, ये था जगत बापू, ये था अपने भारत के बापू और वो है जगत बापू। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि भगवान इस समस्या का हल क्या होगा, इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसका सोल्यूशन क्या है। गुड देवी, बहुत बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा लाभ है। अब जरा देखिए अपने आप को यथासंभव यथाशक्ति जरा अपने एकांत के समय बढ़ा लो। इसलिए मैं जब से प्रचारक बन के आया तब से आपको प्रेम से कह रहा हूं, प्रातः काल जब सब सोए होते हैं, हाँ समय का डाका मार लो,
उठो, स्नान करो और बड़े प्रेम से एक एकांत में बैठकर अपने जाप में लग लो। जितना एकांत आपको उसमें 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक मिल सकता है, बाद में तो शोरगुल हो जाता है, बाद में वो समय थोड़ा मिलता है। स्वामी जी कहा करते थे, हर रात के पिछले पैरों में एक दौलत लुटती रहती है। जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। हर रात के पिछले पैरों में, याद रखिए मेरी सरकार, गांधी जी भी आलाप गए और मेरे जैसे पर बड़ा भारी असर डाल के चले गए। ये प्रीत करन की रीत नहीं, रब जागत है तू सोवत है, उठ जाग मुसाफिर रैन भई, अब रैन कहां जो सोवत है। बार बार अपने मन को मारा करो, ये प्रीत करन की रीत नहीं। अगर मैं अपने भगवान से प्रीत करता हूं दिलो जान से, तो ये कोई तरीका तो नहीं है ना कि मेरे मालिक तो जागती हूं और मैं उनका बंदा, मैं उनका प्यारा भक्त सोता रहूं ना। सोने का भी अपना समय है, जागने का अपना समय। ब्राह्म मुहूर्त जिंदाबाद। कितना एकांत, सारा शहर खामोशा बना होता, सारा शहर तपोवन बना होता, खासकर आपका घर, जबकि सब आराम से सोए। हाय या जागे कोई जोगी भोगी, या जागे कोई चोर रे, या जागे कोई संत प्यारा, लगी नाम संग डोर रे। ओ या जागे कोई संत प्यारा, लगी नाम संग डोर रे। उस वक्त हम सबका जागना बड़ा जरूरी है, चूंकि हम भगवान के प्यारे हैं ना। इतना एकांत और शहर में कहां मिलेगा, रहने तो आपने गृहस्थ आश्रम में है। वही आपके लिए ब्राह्म मुहूर्त का समय, बड़ा एकांत का समय, बड़ा एकांत का समय। जाप भी कर सकते हैं, निरीक्षण भी कर सकती हैं और भगवान से प्रेम भरी प्रार्थना भी कर सकती हैं। भगवान के दिव्य दर्शनों के योग्य भी हम उसी समय बन सकती हैं। हर रात के पिछले पैरों में, हर रात के पिछले पैरों में जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो अनमोल समय गवा बैठता है। और जो जागती हैं और मालिक की संग वृत्ति लगाते हैं, आज नहीं लगेगी, कल नहीं लगेगी, कभी ना कभी तो खटखटाते रहेंगे तो कभी तो दरवाजा खुलेगा। बार बार उस समय उठ करके चोट मार लिया करो, यूं कहते हुए ख्याल आएगा उनको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। हार्दिक धन्यवाद।